Please do subscribe. महाकुंभ खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है, सूर्य मेष राशि में स्थित होता है, और जब बृहस्पति यानी जुपिटर, सूर्य और चंद्रमा एक विशेष ज्योतिषीय स्थिति में आते हैं, तब कुंभ का आयोजन किया जाता है। ये संयोग हर 12 वर्षों में बनता है। प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ हर 144 वर्षों में एक बार 12 कुंभ चक्रों के बाद होता है, जिसे महाकुंभ कहा जाता है। आपने सही समझा, आखिरी बार 144 साल पहले 1881 में हुआ था। आई एम श्योर अब आपको और डिटेल में इसको जानने की इच्छा होगी। चलिए, मेरी साथी आपको थोड़ी और गहराई में इस टॉपिक को समझाएगी। महाकुंभ का मूल संदर्भ समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। जब अमृत कलश प्राप्त हुआ, तब देवताओं ने असुरों से उसे बचाने के लिए देवगुरु बृहस्पति के नेतृत्व में इसे लेकर भागना शुरू किया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में गिरी। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। ये केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि विज्ञान, खगोल शास्त्र, इतिहास और संस्कृति का संगम भी है। आइए महाकुंभ से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से समझें। महाकुंभ के दौरान विभिन्न अनुष्ठानों और आयोजनों की प्रमुखता होती है, जिनमें शामिल है शाही स्नान, नागा साधु, संन्यास दीक्षा, महाप्रसाद। महाकुंभ में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान शाही स्नान होता है। इसमें अखाड़ों के साधु संत गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। महामंडलेश्वर और विभिन्न संतों के अखाड़े शाही स्नान की अगुवाई करते हैं। महाकुंभ में कई अखाड़े भाग लेते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जूना, निरंजनी, महानिर्वाणी, अटल, अवधूत, दिगंबर आदि शामिल हैं। इन अखाड़ों की पेशवाई, शोभा यात्रा पूरे आयोजन का आकर्षण होती है। महाकुंभ के दौरान कई श्रद्धालु संन्यास दीक्षा लेते हैं। विभिन्न संत और विद्वान इस दौरान धार्मिक और आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। महाकुंभ में विशाल भंडारों का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। आइए मेरी साथी से कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स भी जान लेते हैं। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इस समय गंगा जल की गुणवत्ता सबसे शुद्ध होती है। इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर जल को प्राकृतिक रूप से शुद्ध रखते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि महाकुंभ के दौरान गंगा में घुलित ऑक्सीजन, डिसोल्व ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे यह अधिक स्वच्छ और जीवंत रहती है। यह 1896 में अंग्रेज वैज्ञानिक C.E. नेल्सन ने पाया कि गंगा जल में पानी को खराब करने वाले बैक्टीरिया नहीं पनपते, जबकि अन्य नदियों में ये तेजी से बढ़ते हैं। 3 फैक्ट्स मैं भी आपको बताता हूँ। वैज्ञानिक मानते हैं कि महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ती है। गंगा जल में पाए जाने वाले विशेष खनिज और औषधीय तत्व त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। कुंभ मेले के दौरान लोग उपवास, योग और ध्यान करते हैं, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। आई थॉट एक लास्ट फैक्ट मेरी साथी आपको बताएगी। चलो कोई बात नहीं, ये आखिरी मगर सबसे जरूरी बात मैं ही आपको बता देता हूँ। वैज्ञानिक मानते हैं लाखों श्रद्धालुओं के एक साथ प्रार्थना करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसे मॉर्फिक फील्ड यानी मोर्फोजेनेटिक फील्ड सिद्धांत के अनुसार एक सामूहिक चेतना यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस माना जाता है, जिससे लोगों में आध्यात्मिक ऊर्जा, सामाजिक जुड़ाव बढ़ता है और अवसाद, तनाव कम होता है।